बिल्कुल, आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। आज की बड़ी खबर इस वक्त सामने आ गई है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर करते हुए उनकी 7 साल कैद की सजाएं मुअत्तल कर दी हैं। मरकजी अपीलों पर समाअत एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका कर रहे हैं। इस मौके पर खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ एडवोकेट और इमरान खान के वकील इमरान साबिर मुर्तजा तोरी जाहिद डार अदालत में पेश हुए। और आपको बताते चले कि वकील जाहिद आसिफ ने मौक़िफ़ अपनाया कि अगर मुल्जिमान कोई मजीद शवाहिद पेश करना चाहते हैं तो पेश कर सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मजीद कहना था कि किसी भी पार्टी से उनके फ़िक़े के बारे में नहीं पूछा गया। और इस वक्त आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, आगाह कीजिएगा, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ गई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को एक बड़ा रिलीफ मिला है इद्दत केस के हवाले से। और इद्दत केस में उनकी सजाएं जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जानिब से कालअदम करार दे दी गई हैं। सजाओं के खिलाफ उनकी जानिब से अपील की गई थी। आज सेशन जज ने जब समाअत की अफजल मजूका ने, तो उनकी अपीलों पर समाअत के बाद मुकम्मल होने के बाद फैसला जो है वो महफूज कर लिया था। और इस हवाले से फिर अब 3 बजे का वक्त तय किया गया था जिस पर फैसला सुनाया गया है कि साबिक वजीर आजम बानी PTI और बुशरा बीबी को इद्दत के दौरान निकाह के केस से बरी कर दिया गया है। और ये फैसला सुनाया है इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने। आज जो केस की समाअत का एक तरह से आखिरी दिन था, आज साबिक खातून अव्वल के साबिक शौहर ने, खावर मानिका के वकील ने अपने दलाइल दिए और इन दलाइल के दौरान उन्होंने तफसीली अपना मौक़िफ़ जो है वो अदालत के सामने पेश किया। लेकिन जो फैसला सामने आया है उससे हम कह सकते हैं कि अदालत जो है वो उनके मौक़िफ़ से, उनकी जानिब से जो अदालत के अंदर दलाइल दिए गए उनसे मुतमईन नहीं हुई। और यही वजह है कि साबिक वज़ीर आज़म को और उनकी अहलिया को इद्दत के दौरान निकाह के केस में अब बरी कर दिया गया है। और उनकी जो सजाएं जो है वो कालअदम करार दे दी गई हैं। सजाओं का जो फैसला है बेसिकली उनके खिलाफ अपील जो है वो की गई थी अदालत में, और अदालत की जानिब से अब उनकी सजाएं जो हैं वो कालअदम करार दे दी गई हैं। और इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि कल का जो अदालती फैसला था उसके बाद एक और अदालती फैसला आया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालतों से जिस तरह से रिलीफ मिल रहा है, ये उनके लिए एक बड़ी खुश आइन चीज़ है। या मुश्किल की जो उनके ऊपर सियासी मुश्किलात हैं उस हवाले से उनके लिए की पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि अदालत से भी उन्हें रिलीफ मिला, सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ मिला, और अब डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने इद्दत केस से उन्हें रिलीफ दिया है और उनकी सजाओं को कालअदम करार दिया है। लेकिन इस वक्त जो मरकजी अपीलें थी उनकी जिसके ऊपर फैसला सुनाया है, उसकी फैसला आने के बाद भी जो है फिल वक्त इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि साबिक वज़ीर आज़म को या उनकी अहलिया को इस हवाले से, खास तौर पर अगर हम बात करें साबिक वज़ीर आज़म बानी PTI को रिहा किए जाने का फौरी तौर पर तो कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि इस वक्त उनके खिलाफ दीगर केसेस के अंदर की जो गिरफ्तारियां जो हैं वो उनकी डाली जा चुकी हैं। आज जो खावर मानिका के हैं वकील, उनका ये मौक़िफ़ था कि एक मुल्ज़िम की जानिब से इस केस के अंदर दूसरे मुल्ज़िम पर मलबा डाला जा रहा है। इसका मतलब है कि दोनों मुल्ज़िम जो हैं वो शरीके जुर्म हैं। और इस हवाले से सलमान अकरम राजा जो हैं वो इमरान खान की नुमाइंदगी के लिए, साबिक वज़ीर आज़म की नुमाइंदगी के लिए आज अदालत में मौजूद थे। मुख्तलिफ अदालती फैसलों का हवाला भी दिया गया। खावर मानिका के वकील के हवाले से उनका कहना था कि दस्तावेजात जुबानी बात पर ज्यादा फोकियत रखती हैं। बुशरा बीबी ने किसी जगह नहीं कहा कि उन्होंने इद्दत पूरी करके निकाह किया है। और जो मुफ्ती सईद हैं जो कि निकाह ख्वां हैं इस मामले में, इस केस में, उनको भी इस बात से आगाह नहीं किया गया कि इद्दत का जो तकाजा है, शरई तकाजा है, वो पूरा कर लिया गया है। जबकि दूसरी तरफ से सिर्फ यही कहा जा रहा है कि खातून का बयान ही हतमी बयान जो है वो तसव्वुर किया जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि जो निकाह की डेट्स हैं, जो तलाक की डेट्स हैं, वो इस बात की शाहिद हैं, वो इस बात का सबूत हैं कि इद्दत का मामला जो है वो इस केस के अंदर नहीं पूरा किया जा रहा। और यही बात पहले भी हम देख चुके हैं कि खावर मानिका भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात को पॉइंट आउट कर चुके हैं कि अगर इद्दत कि 90 दिन का जो शरई तकाजा है अगर वो पूरा किया गया होता तो 39 डेज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो एक फैसला है, अदालती नज़ीर मौजूद है, उसकी ज़रूरत ना पड़ती। तो बानी PTI के हवाले से वकील खावर मानिका का कहना था कि 342 के बयान में इतनी लंबी तफसीलात जो है वो दी गई हैं, लेकिन जो हकीकत है वो इसके बिल्कुल बरक्स है।
تو آج یہ فیصلہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ سامنے آ چکا ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے فیصلہ سنا دیا ہے. دونوں کو عدت کے دوران نکاح کے کیس سے بری کر دیا گیا ہے اور اپیلیں منظور ہونے پر ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا ہے. اگر ہم اس کی تھوڑی سی ہسٹری میں جائیں تو سول جج قدرت اللہ تھے, انہوں نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو اس کیس میں 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ سنایا تھا. اور پھر آج ایڈیشنل اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے مرکزی اپیلوں پر فیصلہ سناتے ہوئے ان دونوں کو اس کیس میں بری کر دیا ہے. جی اچھا سلمان, یہ بھی بتائے گا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے, سلمان اکرم راجہ کی جانب سے ٹرائل کورٹ کی سزا کالعدم قرار دے کر بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو بری کرنے کی استدعا کی گئی تھی, تو کیا بشرا بی بی بری ہو جائیں گی؟ لیکن آپ نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان پر تو اس وقت کافی دوسرے بھی کیسز ہیں, تو وہ تو ابھی رہا نہیں ہو سکتے ہیں, تو کیا بشرا بی بی رہا ہو جائیں گی؟ جی بالکل, بنیادی طور پر اگر ہم بات کریں تو یہ دوران عدت نکاح کیس کا معاملہ اگر ہم اس وقت فوکس کریں تو جو یہ معاملہ ہے دونوں کے عدت کے دوران نکاح کا تھا. تھوڑی سی اگر ہم بیک گراؤنڈ میں بھی جائیں تو ٹرائل کورٹ کی جانب سے جیسے کہ ہم بات کر چکے, جج قدرت اللہ نے 7 سال کی قید کی سزا سنائی تھی, 5 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا تھا. اور پھر 25 نومبر 2023 کو بشرا بی بی کے سابق شوہر خابر مانکا کی جانب سے اسلام آباد کی مقامی عدالت کے اندر ایک شکایت دائر کی گئی تھی, جس میں سول جج پھر قدرت اللہ نے اس کی سماعت کی اور 3 فروری 2024 کو اس کا فیصلہ سنایا گیا اور 23 فروری 2024 کو پھر اپیلیں دائر کی گئی اس فیصلے کے خلاف. 23 مئی 2024 کو سیشن جج شاہ رخ ارجمن نے سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا. اور پھر 29 مئی کو خابر مانکا کی جانب سے عدالت پر عدم اعتماد کا جب اظہار کیا گیا تو اس کے بعد پھر معاملہ جو ہے خابر مانکا کے عدم اعتماد کے بعد سیشن جج شاہ رخ ارجمن نے فیصلہ سنانے کے بجائے اپیلیں جو ہیں وہ دوسری عدالت کو منتقل کرنے کے لیے درخواست دی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں خط لکھا تھا اور 3 جون کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اپیلیں جو ہیں وہ سیشن جج افضل مجوکا کو منتقل کی گئی تھی اور عدالت نے جو ہے اس حکم کی ساتھ یہ بھی آرڈر پاس کیا تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ 1 ماہ کے اندر کیا جائے. پھر 27 جون کو یہ عدت کی جو درخواستیں جو ہیں وہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی پھر جب سماعت شروع ہوئی اور یہ تمام تر معاملہ جو ہے وہ افضل مجوکا کے پاس پہنچا تو پھر اب آج فیصلہ محفوظ کیا گیا. اور ان کو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.